नमस्कार बच्चों, मैं कल्पना डे आपकी हिंदी शिक्षिका। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और माता पिता के साथ खुशी से समय बिता रहे होंगे और साथ ही साथ आप सभी अपनी पढ़ाई भी समय समय पर कर रहे होंगे। आज मैं कक्षा चौथी यानी 4th स्टैंडर्ड को हिंदी पढ़ाऊंगी। तो सभी अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक अपने सामने रख लें। अभी तक आपने हिंदी पाठ्यपुस्तक मधुप में से पाठ 1, 2, 3 और 4 का अध्ययन कर लिया है और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास कार्य यानी बुक एक्सरसाइज और लिखित कार्य यानी कॉपी वर्क भी पूर्ण हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके आगे का पाठ आज पढ़ेंगे। बच्चों, यदि तुम्हें और मुझे एक बंद कमरे में रख दिया जाए और वहाँ रोशनी का कोई जरिया ना हो, तो उस कमरे में आप कैसा महसूस करोगे? अगर यह प्रश्न मुझसे पूछा जाए तो मैं इसका जवाब इस तरह दूंगी कि मुझे घबराहट होगी, अकेलापन महसूस होगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चों, यह सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जब घर बनाया जाता है तो उसके निर्माण के समय दरवाजे के साथ साथ खिड़की और रोशनदान का होना बहुत आवश्यक है और उसका ध्यान रखा जाता है। अगर हम घर पर अकेले हैं तो खिड़की से बाहर का दृश्य और उसकी सुंदरता को देखकर अकेलेपन को महसूस नहीं कर सकते हैं या फिर अकेलापन हम दूर कर सकते हैं। बाहर की आवाज़ें सुनने पर हमें सूनापन या घबराहट महसूस नहीं होती है। तो इसी से संबंधित आज की हमारी यह कविता है और कवि को भी यही विचार मन में आया और उसने यह कविता लिखी है। खिड़की मेरे कमरे की। इस कविता के कवि है श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल। सभी अपनी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 40 निकालें। इस कविता में कवि ने खिड़की को अपनी मित्र बताया है और मित्र मानकर उसने खिड़की की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है यह हमें इस कविता के द्वारा समझाया है। मैं कविता का वाचन करूंगी, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और एक एक अनुच्छेद पढ़कर आपको उसका अर्थ समझाऊंगी। खिड़की मेरे कमरे की, ठंडे ठंडे पवन झकोरे लाती। खिड़की मेरे कमरे की, नव प्रकाश की किरणें लाकर कमरे में सौरभ बिखराकर पर्दे का आंचल लहराती। भर नूतन उमंग इतराती, उछल कूदती चिड़िया के संग मधुरिम रोज प्रभाती गाती। खिड़की मेरे कमरे की। जब उदास होता मेरा मन, डसने लगता एकाकीपन, तब चुपके से पास बुलाती। सुखद दृश्य मुझको दिखलाती।
भरकर नया जोश तन मन में, सदा सहेली सी मुस्काती, खिड़की मेरे कमरे की। थक कर चूर चूर होती जब, शुद्ध हवाएं लाकर तब तब, सब थकान मेरी हर लेती, मेरा मन प्रसन्न कर देती। दृष्टि डालकर दूर क्षितिज तक, मौसम की पाती ले आती, खिड़की मेरे कमरे की। अब मैं पहला अनुच्छेद पढ़ूंगी और उसके कठिन शब्दों के अर्थ बताते हुए आपको कविता समझाऊंगी। ठंडे पवन झकोरे लाती, खिड़की मेरे कमरे की, नव प्रकाश की किरणें लाकर, कमरे में सौरभ बिखराकर, भर नूतन उमंग इतराती, उछल कूदती चिड़िया के संग, मधुरिम रोज प्रभाती गाती, खिड़की मेरे कमरे की। यहाँ पे सबसे पहले वाली लाइन में पवन झकोरे, पवन झकोरे का अर्थ है हवा के झोंके। फिर तीसरी लाइन में है नव प्रकाश। नव प्रकाश मतलब नया उजाला। चौथी लाइन में है कमरे में सौरभ बिखराती। सौरभ का अर्थ यहाँ पर महक या खुशबू। फिर है पर्दे का आंचल लहराती, भर नूतन उमंग इतराती। नूतन मतलब नई। उमंग का अर्थ है उत्साह, जोश। उछल कूदती चिड़िया के संग। संग मतलब साथ। मधुरिम रोज प्रभाती गाती। मधुरिम मीठी, मधुर मीठी आवाज में। प्रभाती सुबह का समय। खिड़की मेरे कमरे की। तो बच्चों, कवि ने इस अनुच्छेद में यह कहा है कि ये जो खिड़की है वह बाहर की ठंडी ठंडी हवा, मन को सुख देने वाली हवा के झोंके को मेरे कमरे के अंदर लेकर आती है। इसी खिड़की से सुबह सुबह की सुनहरी किरणें अपने प्रकाश को कमरे में फैला देती हैं। जिस तरह खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, वैसे ही सूरज की किरणें खिड़की के द्वारा कमरे में फैल जाती हैं। और उसके साथ साथ जैसे ही हवा चलने लगती है तो खिड़की में जो पर्दे हैं
वह भी लहलहाने लगते हैं, लहराने लगते हैं, झूलने लगते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें भी उत्साह, जोश भर गया है, उमंग भर गई है। और सुबह सुबह जिस तरह चिड़िया उछलती कूदती सुबह का स्वागत करती है, गुनगुनाते हुए, चहकते हुए, वैसे ही पर्दे भी लहराते हुए वह भी सुबह का स्वागत करते हैं, सुबह का आनंद लेते हैं। और जैसे चिड़ियों की मधुर आवाज़ हमारे कानों में सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे वह सुबह का गीत गा रही हो। तो इस तरह प्यारी सी खिड़की है मेरे कमरे की। तो ये है हमारे फर्स्ट अनुच्छेद, पहला जो अनुच्छेद है उसका अर्थ। आप सभी को यह अर्थ समझ में आ गया है। शब्दों के अर्थ श्यामपट्ट पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपके बुक में भी है। और इस तरह आज हम यह कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे अगली कक्षा में हम आगे की जो कविताएं का अर्थ है वह समझेंगे। धन्यवाद।